आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान सतनाम संधू जी और आज पूरे देश को गुलामी की निशानी के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से मुक्ति दिलाने के ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी चंडीगढ़ के भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भाइयों बहनों, आज देश की आपराधिक कानून प्रणाली के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज यह दिन हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुवर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि आज ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का सबसे पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है। इसलिए चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पांचों स्तंभ पुलिस, जेल, न्यायपालिका, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन और एफएसएल, इसकी संपूर्ण रूप से आधुनिकीकरण करने के साथ आधुनिक कानूनों से लैस करने का काम समाप्त हो चुका है और आज पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी थोड़े ही समय में इसको देश को समर्पित करेंगे। हमारा चंडीगढ़ देश भर के सभी यूनिट्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्रदेश बनेगा जहां ये पांचों स्तंभों में संपूर्ण आधुनिकीकरण समाप्त होकर हमारा न्यायिक काम आगे बढ़ जाएगा। वैसे तो ये कानून को 1 जुलाई से परिपत्रित किया गया, परंतु इसके अंदर ढेर सारे नए प्रावधान हैं, नई व्यवस्थाएं खड़ी करनी है और नई संस्थाओं को भी बनाना है। इसलिए कानून के अंदर ही प्रावधान है कि एक पुलिस स्टेशन, एक जिला, पूरा राज्य और अंततोगत्वा पूरा देश इसके लिए घोषित बारी बारी कर दिया जाएगा। परंतु चंडीगढ़ प्रशासन, उनके प्रशासक गुलाब चंद जी और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि 5 ही महीने के कालखंड में पूरा इंप्लीमेंटेशन समाप्त कर आज चंडीगढ़ नए कानूनों का स्वागत कर रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके पहले जो कानून थे 160 साल पहले बने, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बनाए गए और नागरिक की जगह अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा के लिए बनाए गए। मोदी जी ये जो 3 कानून लेकर आए हैं, ये भारतीयों द्वारा बने, भारत की संसद में बने और भारत के नागरिकों को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, इसके लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक आग्रह रखा था सरकार के सभी विभागों के सामने कि हमारे प्रशासन में से गुलामी के सभी चिन्हों को समाप्त कर नए भारत की सोच को प्रत्यापित करना चाहिए। और मुझे बड़ा संतोष है कि देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। इसमें दंड की कोई जगह नहीं है, न्याय मिलना है।
इससे किसी भी एफआईआर को मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 3 साल में एक पूरे देश भर के हर यूनिट में इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। अब चंडीगढ़ में हो चुका है। आप कोई भी एफआईआर रजिस्टर कराइए, 3 साल के अंदर आपको न्याय मिलेगा। तारीख पे तारीख से आप मुक्ति पा जाएंगे। और आजादी के 77 साल के बाद मोदी जी ने ये अधिकार नागरिकों को दिया है। ये कानून नागरिक की संपत्ति, नागरिकों का सम्मान और उसके संविधान दत्त अधिकारों का रक्षण करने का काम करेगा। और इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी आत्मा भारतीय है और उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय दिलाना है। और 160 साल के बाद हम हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाए हुए कानूनों से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये कानून वैसे तो एक साथ से पूरे देश भर में लागू हो गए हैं। हर राज्य में अलग अलग चरण पर इसकी इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था हो रही है, परंतु चंडीगढ़ आज पूर्णतया इंप्लीमेंट कर पाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल में इसका पूर्ण इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके अंदर अभी की तो सभी टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, परंतु टेक्नोलॉजी की व्याख्या इस तरह से की गई है कि कितने भी अनुसंधान होंगे, व्याख्या को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बदलाव जो 140 करोड़ की आबादी के सुखाकारी के लिए हो रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे 140 करोड़ की आबादी वाले देश का ये बदलाव दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म बनेगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। ये कानूनों को बनाने के लिए अगस्त 19 से मोदी जी के मार्गदर्शन में सातत्यपूर्ण तरीके से गृह विभाग ने बैठकें की, 160 से अधिक बैठकें की। इसमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, प्रशासकों, मुख्य न्यायाधीश, भारत की सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, विश्वविद्यालय, संसद सदस्य, देश के सभी आईपीएस ऑफिसर, ये सब के साथ हमने चर्चा कर इनके सुझाव लेकर उसको संपूर्ण करने का प्रयास किया गया है। और ये 4 साल जो लगे, ये 4 साल में अनेक स्तर पर दुनिया भर की आधुनिक तकनीक का और आधुनिक प्रावधानों का भी स्टडी किया गया है। लगभग 43 देशों के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमने अभ्यास कर अपने कानून को बनाने का काम किया है। और ये कानून जब से इंप्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन हुआ, तब से अब तक लगभग 11,34,698 अलग अलग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करने का काम भी हमने किया है। ये कानूनों में तकनीक तो है ही है, एफएसएल को भी कंपलसरी किया गया है और आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी कई जगह पर प्रावधान जोड़े गए हैं। इस कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेपरेट चैप्टर जोड़ा गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी, जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। ईएफआईआर और जीरो एफआईआर के माध्यम से आपको एफआईआर कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और एफएसएल, कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है
और आने वाले 6 माह के अंदर ही 1 क्लिक ऑल डेटाबेस इसको हम लागू कर देंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और जेल, ये सबके अंदर एक वार्ता की सुविधा चंडीगढ़ में समाप्त हो गई है और जो भगोड़े हैं उनको भी ट्रायल इन एब्सेंसिया से अब दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी कानून और सभी अभियोजन प्रोसिक्यूशन 8वीं अनुसूची की भाषा में भाषिणी ऐप के माध्यम से अब उपलब्ध कराए जाएंगे। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम पद का सृजन किया गया है और वर्षों से जो राजद्रोह का प्रावधान था उसको बदलकर अब देशद्रोह ने इसका स्थान लिया है। अब तक लगभग 11 लाख से ज्यादा FIR हुई है। चंडीगढ़ वालों को बताने में मुझे आनंद है कि 4 ही महीने के प्रैक्टिकल 4 ही महीने के समय के अंदर उसमें से 9,500 केसों का जजमेंट आ गया है और उसका दोष सिद्धि का दर 85% से ज्यादा है। अभी हमारा दोष सिद्धि का दर 58% पर है। यही बताता है कि कानून आने के बाद कम समय में न्याय मिलेगा, दोष सिद्धि ज्यादा होगी, जिससे गुनाह का प्रमाण भी प्रतिशत भी नीचे आएगा। मैं फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी का गृह मंत्रालय की ओर से सातत्यपूर्ण तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए और उनके इतने लंबे सार्वजनिक जीवन का निचोड़ गृह मंत्रालय को एक कानून बनाने के लिए हमें मार्गदर्शन में मिला। इसके कारण एक कानून अपने आप में एक प्रकार से संपूर्ण बन चुके हैं। मैं चंडीगढ़ के प्रशासक और प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतने कम समय में हर पुलिस स्टेशन, हर कोर्ट, FSL, जेल और सारे सरकारी वकीलों की ऑफिस को आपने इसके साथ जोड़ा है। ये अभिनंदनीय है और आज बड़े हर्ष के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ी ही देर में मोदी जी इन कानूनों को चंडीगढ़ की जनता को अपने वक्तव्य के द्वारा उपलब्ध कराएंगे और चंडीगढ़ पहला राज्य होगा जो नए भारत के नए कानूनों का पूर्ण रूप से स्वागत करेगा। सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।